हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज जो हमारा वीडियो है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ये आपकी एनसीईआरटी बुक में 9 नंबर का चैप्टर है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनको हम प्रूव करते हैं वो हमने समझा। इसके अलावा साइन 30, कॉस 30 इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ओके, प्रूव, वो हमने समझा। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, 5 वीडियो हैं जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर है, उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में, रियल लाइफ में क्या यूज है और कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये आपके अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स को कवर करते हैं, दोनों मिला के जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 12 मार्क्स हमारी किसी भी कीमत पर कंप्लीट आने चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए क्या करोगे, इसके लिए प्रैक्टिस करोगे, जो वीडियो आपको बताया उनको बार बार देखिए, समझिए और क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसमें क्या समझेंगे, हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके अलावा एडवांस प्रॉब्लम कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे। वो सब कुछ हम यहाँ पर देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये हम सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ लाइनें हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की, समझिए। ए सीड ग्रो विथ द नो साउंड, एक जो बीज होता है जब वो ग्रो करता है तो उसमें कोई साउंड नहीं होता। बट अ ट्री फॉल विथ ह्यूज नॉइज, देखिए एक बड़ा ट्री जब गिरता है तो उसमें आवाज होती है। तो इसका मतलब ये है डिस्ट्रक्शन हैज नॉइज, कि अगर कहीं पर तबाही हुई है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो नॉइज, उसमें नॉइज होता है। बट क्रिएशन इज क्वाइट, लेकिन अगर आप कुछ बन रहे हैं, सपोज कीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं या फिर आईआईटी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको कि जाके सबको बता रहे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, रात रात भर पढ़ता हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत जेन्युइन है और अगर आप सही में मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आप बताएगा लोगों की इसने मेहनत की थी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वही होता है क्रिएशन, इसी को हम बोलते हैं क्रिएशन इज क्वाइट। दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस, यही पावर साइलेंस है। कम बोलिए, ज्यादा काम कीजिए, यही रखना है। तो ग्रो साइलेंटली, और साइलेंटली इतनी शांति से आगे बढ़िए कि आपके माँ बाप भी एक तरीके से ये समझे कि हमारा बेटा इतना इंटेलिजेंट। तो जब आप में ये काबिलियत आ जाएगी तो अपनी लाइफ में आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो आई थिंक आप समझे होंगे कि बोलना कम है, पटर पटर तोते की तरह कम करना है, लाइफ को बहुत साइलेंटली आगे बढ़ाना है, क्वालिटी लेके आनी है। क्वालिटी आएगी आपके अंदर, अपने आप रेस्पेक्ट आएगी, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ सही होगा। ओके, चलिए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन ऑफ साइट, कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्व टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। सपोज कीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप मूवी देखने गए, आप यहाँ बैठे हैं, या फिर मूवी की ये है स्क्रीन, आप यहाँ बैठे, नीचे आपको जगह मिली, तो आप यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये है लाइन ऑफ साइट। क्या है? लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे कोई भी मूवी चल रही है, मान लो कौन चल रही है, केजीएफ चल रही है। कौन चल रही है? केजीएफ। अब आप देख रहे हैं तो आप यहाँ बैठे हैं, ये आपकी यहाँ पर लाइन ऑफ साइट। ओके, यहाँ से देख रहे हैं एंड यहाँ पर आप बैठे हैं तो ये आपका फ्लोर, मान लो धरती पर बैठे हुए हो, सपोज करो धरती पर चिपक के बैठे हुए है ना, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना तो वो चिपक जाते हैं, तो बैठे बैठे हुए।
तो यहाँ पर ये मान लो एंगल है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं, है ना, ये एंगल बताएंगे हम, ये एंगल, ये अभी तो आ गए एंगल। तो यहाँ समझिए, अभी समझो दो एंगल, एक यहाँ पर बैठ के नीचे देख रहे हो मूवी, छत पे बैठे हो, नीचे पे मूवी चल रही है कहीं पर, वो देख रहे हो, वो बात है ना। अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट being viewed, the angle of elevation is the angle formed by the line of sight with the horizontal, ये horizontal हो गया, with the point being viewed the above the horizontal level। इसको समझो, मैं डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको एक अरे यार ये, हाँ अभी देखो, आप यहाँ पे बैठे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन, ये वाला इलेवेशन, ओके। एंड आप ऊपर बैठे हैं और नीचे मूवी चल रही है, अब यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए बालकनी जैसे टिक ले लिया आपने और इसकी नीचे है, तो उस केस में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो वो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो गया आपके? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ की बात आपको? ये मान लीजिए ये आपकी वो सरफेस हो गया, तो ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिकल रूल लगाऊं और यहाँ भी एक फ्लोर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल क्रिएट करूं, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों क्या है? इक्वल। ओके, तो ये चीज आपको समझने वाली बात है कि दोनों एंगल सेम होते हैं। ओके, तो ये चीज मैंने आपको एग्जांपल से बता दी। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर अ पॉइंट बीइंग व्यूड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ द साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड द बिलो, नीचे देखा जा रहा है, ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेवल, इस नीचे देखा जा रहा है, ये ऊपर देखा जा रहा है, ये अबव है, ये बिलो है, बस सिंपल सी है। और ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, तो ये चीज आपको समझना है। तो ये ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीज वही पीवीपी एचएचवी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें और सॉल्व करना है। वो इस टाइप क्वेश्चन में आपको समझने की रिक्वायरमेंट है कि आपको लैंग्वेज समझना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक आपके जो रिमार्क है वो सुन लीजिए। वाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस, तो हम क्या कहते हैं? वी यूजुअली फाइंड रिक्वायर्ड साइड ऊपर आता है, नो साइड, ठीक है, एंड सर्टेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद नॉन एंगल, जो भी ना एंगल हमें पता है उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, जैसे tan 30 है ना। रिक्वायर्ड साइड हमें मान लीजिए x है, नॉन साइड जो हमें दे रखी है क्वेश्चन मान लीजिए tan है, तो tan 30 हम इस तरीके से इसको निकालते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट है, √2, 1.414 एंड √3, यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, 732, ये चीजें आपको यूज करनी होती है। तो ये चीजें दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है, देखो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपको समझना है। सोनू वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ ए ट्री। सोनू क्या है, एक ट्री की हाइट मेजर करना चाहता है। आप आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, the angle of elevation of the top of the tree is found to be 30 degree, then find the height of tree। क्या कह रहा है कि भाई ये ट्री है, ये ट्री है, ओके। अब सोनू जी जो है, सोनू को लगा लो, तो सोनू जी जो है यहाँ बैठे हैं, है ना, एंड यहाँ पर ये फुट है, यहाँ पे ये रोड है नीचे इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली 30 है। कितनी है? 30। एंड हमें इसकी हाइट निकाल, यहाँ से हमको ये दिख रहा है, यहाँ से इस तरीके से वो यहाँ को देख पा रहा है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी, ये क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक की है वो कितनी है आपकी? 30 है। एंड ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, दोनों 30 है ना। और आपको फाइंड करना है कि ये हाइट आपको फाइंड करनी है। और तो इसको हमने क्या मान लिया? एच। क्या कर लिया? एच। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये चीज तो कैसे करेंगे इसको वो देखिए। तो यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें? ए, इसको मैं नाम अलग कलर से देता हूँ, दिखेगा आपको, ए बी, ये दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर ए बी जो है वो मान लो 30 डिग्री है,
है ना। और देखो वो पीवीपी करो लिख के बैठो आप, पीवीपी एच है ना। एंड यहाँ पर जो हाइट है वो बीसी जो है वो आपकी एच है, और जो एंगल है थीटा है वो है 30 डिग्री, हमें ये निकालनी है। तो हमारे पास ये देखो परपेंडिकुलर और बेस, ये जो ये वाली है, तो अगर हमारे पास एंगल है, बेस है, तो अगर हम tan 30 यूज करें, क्या करें, tan 30, तो हमें मालूम पड़ जाएगी हाइट क्या है। तो ये समझ में आई। हमने साइन यूज नहीं किया, कॉस यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास बेस गिवन था और परपेंडिकुलर पूछा था। तो हम यहाँ पे सिर्फ tan का यूज करेंगे, क्योंकि tan के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर और ओके। तो tan 30 की वैल्यू हमने पुट की tan 30, है ना। परपेंडिकुलर जो है आपका, जो हमारे उसको हमने h मान लिया, जो बेस है वो है आपका 30, है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, ये इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया h30, है ना। एंड अब 30/√3, बच्चे यही छोड़ के जाते हैं कि सर ये हो गया कंप्लीट, हमने यहाँ पे कर दिया। बट आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, और √3 की वैल्यू हमारे पास पता होती है। तो कैसे करूंगा, यहाँ समझो। मैं इसको अगर एनालाइज करूँ इसको, तो मैं ऐसे लिखता हूँ √3 एंड √3 एंड √3 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 30 √3 एंड ये हो गया 3, इसे काट दिया, ये बचा 10 √3 की वैल्यू अभी हमें पता थी 1.732, ये सही ना। तो हम इसको 10 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 17.32 मीटर, क्योंकि हमारी वैल्यू थी वो मीटर में थी, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। ओके, तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया होगा कि अगर क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो हम उसके करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लैंग्वेज समझना है, हमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। A ladder makes an angle of 30 degrees with the floor while leaning against the wall of height 10 मीटर। समझो, ये एक इस तरीके से एक वॉल है। सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन जैसे ही आए उसको पहले पूरा रीड करो, है ना। 10 मीटर, कीपिंग फुट ऑफ द लेडर फिक्स, जो लेडर है वो फिक्स है। देखो लेडर ऐसा थोड़ा नहीं होगा, ऐसे ही होगा, जो सीढ़ी होती है वो ऐसी रहेगी हमें, ऐसी कोई सीढ़ी देखी है आपने स्ट्रेट। अब बोलोगे सर वो घर में होती है ना, फिल्मों में दिखाते नीचे, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे अपन, एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपकी लेडर है जो इस तरीके से है फ्लो, कीपिंग फुट, और इसका भी फिक्स है, ये लग जाते तो लग जाए तो सेम है वो, है ना, चाहे इधर करो चाहे इस बात एक ही। इट इज मेड लीन अगेंस्ट अनदर अपोजिट वॉल, एक और वॉल है इधर, है ना। नाउ इट मेक्स एंगल, अगर ये यहां से समझो, ये लेडर यहाँ है, अगर ये यहाँ से एक छोटी वाली जो है ये 10 है, उससे तो 10 मीटर जो है 30 डिग्री एंगल बना रही है, और अगर इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये आ जाता है आपका 60 डिग्री। विथ फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट पोल, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, यानी कि इसको हम h मान लेते हैं, हाइट को h मान लेते हैं। अब हमारे पास ये चीज आ गई है, अब कैसे करेंगे, तो देखो, कीपिंग फुट लेडर फिक्स अनदर अपोजिट साइड, ठीक है। तो फाइंड करना है, तो हम इसको O मान लेते हैं, ये V है, B फॉर बॉल, A है, एंड ये है आपके D, है ना, एंड ये आपकी है C। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज फाइंड करते हैं, तो अगर हम ये हमारे पास आ जाए, है ना, ये आ जाए तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं, या फिर कुछ भी आ जाए, ये आ जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान लगाना है यहाँ पे, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि ये तो बड़ी लग रही है, ये वाली लाइन, ये सॉरी ये छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है ना, ऐसा ही है। बट इन रियलिटी ये दोनों चीज बराबर है। कैसे बराबर, भाई सीडी तो एक ही है,
ये यही है, ये यहाँ से पहले यहाँ थी, फिक्स थी इस पॉइंट पर, ये यहाँ से यहाँ गई, फिर हमने इसी को उठा के, यहाँ पे लड़का था उसने धक्का मारा यहाँ से, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गई, तो मतलब दोनों की बराबर है। यानी कि अगर हम बात करें ओ ए बराबर ओ सी, है ना, ओ ए बराबर ओ सी, एंड हमने एक चीज तो याद है कि ये पीवीपी एस एस बी, ये तो हमें रखनी है यहाँ पर। तो ओ ए ओ सी बराबर है, तो अगर मुझे ओ ए मालूम पड़ जाए तो मेरे पास ओसी आ जाएगी, और मेरे पास ओसी आ जाएगी तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें निकालनी है, हाइपोटेनस ही है ना, तो ये किस में लगाएंगे, साइन में लगाएंगे। तो साइन 30 जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेनियस यहाँ पर हमने इसको x मान लेते हैं, राइट, ये क्या है आपके x, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, एंड ये हो गया 10x। तो अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20, तो यानी कि ये भी 20 हो गई, है ना। और अब हम इसको आगे निकाल लेंगे, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास पहले 30 डिग्री एंगल था हमारे पास, एंड एक्स हाइपोटेनियस जो है हमारी, हाइपो लिख देता हूं, ये हमारे पास कितनी है 20 मीटर है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो साइन 60, अब इस केस के लिए दूसरे वाले जो एंगल उसमें थीटा कितना है, साइन 60 डिग्री है, पहले 30 था। तो अब हमारे पास वही सेम कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 20, कितना हो गया 20 हो गया, एंड वी नो दैट साइन 60 वैल्यू √3/2 और h/20। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा h², तो ये कट गया तो 10√3, एंड ये हमारे पास 10√3 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो यही हमें निकालना था। अब √3 की वैल्यू अगर उसमें क्वेश्चन में दे रखी है कि आपको पुट करनी है तो आप पुट कर दीजिएगा, नहीं दे रखी तो आप याद तक भी कर सकते हैं, बट ऐसा आप कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबर नहीं करेंगे आपके यहाँ पे, ऐसे आप लिख दोगे तो, है ना, ऐसे कोई नंबर नहीं करेंगे, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट जहाँ पर गिवन दे देना वैल्यू तो वहाँ जरूर करना, नहीं तो अगर क्या होता है कि एग्जामिनर का मूड है वो काट ले हाफ नंबर आपका, तो हमें इस तरीके से रिस्क लेनी नहीं है, हमें खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना। ओके, सिंपली आपको हमें नंबर लेके आने हैं 100%, और नॉलेज आनी चाहिए हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं, एक और क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, लैंग्वेज आपके पास क्लियर होनी चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ x एंड y फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ये टावर है ना, h, एंड यहाँ पर कोई दो पॉइंट है, तो ये a हो गया और ये हमने मान लिया b। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो देखो समझो, वैसे तो आपके एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है कि सरकार ने हटा दिया तो बिल्कुल छोड़ देंगे, ऐसी नहीं है बात, इसको थोड़ा समझो इस तरीके से। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लिया, ये हमने एच मान लिया, एंड ये हम एंगल लेंगे अब। तो देखो ये 90 डिग्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, तो 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब। तो बहुत ध्यान समझो चीजों को, जो एंगल वाले जो होता है ना उसमें आपको समझाते हैं इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू डिस्टेंस, तो यही टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से ये इस तरीके से एलिवेशन होगा मतलब नीचे है ऑब्जर्वर, है ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये वाली हमने मान ली एक्स, एंड ये हमने पूरी मान ली वाई। ओके, ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर,
इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट, ये तो ये हमने समझ लिया यहाँ पर। फाइंड द हाइट ऑफ टर्व, आपको हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले इसमें लगा लें, है ना। तो यहाँ पर अब डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो ये समझ जाना डायग्राम। तो पहले हम इसको नाम ले देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। नाम ले, तो नाम ए सी, इसको हाँ ए बी लिख दिया, इसको डी दे दो फिर, है ना, डी ए आ गया ना, तो डी दे दो, ए डी सी ए बी, ये आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं अलग से। एंड ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये डी हो गया, ये सी हो गया, एंड ये हो गया एच, एंड ये मान लिया हमने एच, और ये हो गया आपके पास। तो ए सी डी है हमारे पास एंगल, कितना है। तो हम इसमें पीईपी एच एच भी देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास एच अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। अभी कॉम्प्लीमेंट डेटा दिया है, लेकिन हमें पता है कि देखो ये रीड कर लेगा, जो साइंस में ले रहे हैं, जो बायो वाले हैं वो छोड़ सकते हैं, बट जो साइंस में जा रहे हैं वो सिर्फ बिल्कुल ही छोड़ मत देना। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो 90 माइनस थीटा होता है, तो वहां पर इसका क्या हो जाएगी, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा। 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है आपका। तो ये हो गया, एंड एच अपॉन एक्स हो गया। देन अगर हम एक्स बात करें तो यहाँ पर एक्स कॉट थीटा, ये हो गया, है ना। फर्स्ट हाँ निकाल लिया हमने। अब देखते हैं दूसरा। ये हमने इस तरीके से इसको निकाला, है ना। अब हम यहाँ पर डी है, ये सी है, एंड ये आपके पास बी है। अब ये थीटा है, एंड ये हमारे पास क्या है, वाई है, एंड ये हमारे पास एच, है ना। एंड यहाँ भी tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, एच अपन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एच अपन एक्स हो जाएगा ना, ये पूरा भाई वो था आपके सामने। तो ये हमारे पास एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, एच अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर एच इक्वल टू वाई tan थीटा, ये हो गया। अब हमारे पास एच की दोनों वैल्यू आ गई, ये भी एच की आ गई। तो हम ये इसको फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया। अब दोनों को हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगी फॉर्म एक्स tan थीटा, है ना, सॉरी एक्स कॉट थीटा। एक्स क्या है, एक्स कॉट थीटा एंड वाई tan थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई tan थीटा अपॉन कॉट थीटा। समझ आई बात, ये लिख दिया हमने। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कॉट ले सकता हूं मैं 1/10, एक हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स अपॉन वाई, एंड इसको हम tan थीटा इक्वल टू रूट में एक्स अपॉन वाई लिख सकता हूँ, ये चीज में सारी, है ना। अब समझो, यहाँ पर हमें मालूम है, देखो समझो यहाँ पर हमें क्या मालूम है, यहाँ पर हमें मालूम है कि एच, ये देखो पीछे आगे दिखा दूं आपको, देखो बहुत समझना है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि एच इक्वल टू वाई tan थीटा, यहाँ से एच इक्वल टू वाई tan थीटा है। क्या है, वाई tan थीटा। तो अगर मैं एच निकालूं, tan वैल्यू निकाल लिया हमने, कंप्यूट कर सकते हैं किसी वैल्यू में, है ना। तो tan की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे आप कॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कॉर्डिंग निकाल सकते, आप कॉर्डिंग निकाल सकते हो, है ना। तो हमें वाई tan थीटा है, तो हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू वाई और ये रूट में एक्स अपॉन वाई, है ना। तो ये हो गई हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, समझो बहुत ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इसको मैं लिख सकता हूँ बाय, तो इसको लिख सकता हूँ रूट बाय, एंड यहाँ पे रूट एक्स अपॉन रूट वाई, ये काट दिया। तो एच इक्वल टू रूट में एक्स वाई,
तो ये हमारी हाइट, ये हमारी हाइट है। क्या किया हमने tan थीटा निकाल दिया, है ना। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है ना, ये सेकंड इक्वेशन y tan थीटा, तो हमने tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी। जैसे हमने tan थीटा वैल्यू पुट करी तो हमारे पास y इक्वल टू रूट में x अपन y हो गया। इसको हम कह सकते हैं रूट बाय, तो इसे काट दिया हमने, तो हमने ये इस तरीके से इसको निकाल दिया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट ट्राई करो कि इसको सिंपलेक्स फॉर्म में लेके आना। तो ये हमारे पास का सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे निकालना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है एंड रिवीजन, दोनों चीज करो, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपके सामने। लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इसको, अच्छा इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, या फिर इस वीडियो पॉज करो, है ना, इसको नोट डाउन कर लो। इस तरीके से आप पीछे का वाला करना, ये वाला, है ना, डायग्राम जो बनाया। डायग्राम देखो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में डायग्राम होता है। डायग्राम समझ में आ गया, आपका माइंड क्लियर हो गया कि हाँ ये है, तो तब आप इसको आराम से कर लोगे। चलो अब एक और चीज समझते हैं। यहाँ पर लिखा है ए पोल स्टैंड इन द पार्क, एक खंबा है एक पार्क में है। तो एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, जो एक खंबा होता है इस तरीके से, जिससे वो लड़के करते रहते हैं, वीडियो देखते हैं आप लोग। इन ए पार्क सब्जेक्ट इज द शैडो इंक्रीज 1 मीटर व्हेन द एंगल, देखो आप इसकी शैडो पड़ रही है ना, तो इसकी इंक्रीज होती है 1। एंगल ऑफ एलिवेशन सन चेंज फ्रॉम 45 to 30। फाइंड द हाइट ऑफ दी पोल। अब पहले तो मैं देखो एक चीज बता देता हूँ आपके कि इसकी इंक्रीज हो रही है ना, तो पहले तो ये देखो कि पहले शैडो मान लो यहाँ थी तो ये इंक्रीज हो गई, यहाँ पे मान लो शैडो थी, अभी बहुत ध्यान समझना, शैडो थी बहुत, तो यहाँ पे हो गई, तो ये ए बी सी। बट अब एक चीज आती है कि सर इसमें हम 30 कौन सा लगाए, 45 कौन सा लगाए, तो बहुत कॉमन से समझो, जैसे जैसे ये लाइन इधर जाएगी तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ये इस पॉइंट से दूर जाएगी तो एंगल डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ 30 है तो ये जैसे जैसे बढ़ते तो 30 से ये बढ़ेगा, है ना, 40, 45, 50, फिर इस तरीके से मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे मतलब ये 90 हो जाएगा, तो सीधी लाइन हो जाएगी 90। तो मतलब कि जो इस पोल के पास है वो तो बड़ा एंगल हो गया, यानी कि ये हो गया 45, और इस पोल से जो दूर हो गया वो हो गया 30, है ना। एंड व्हेन द एंगल एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 45 to 30, 45 से 30 चेंज होगा, तब यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है 1 मीटर, इसकी शैडो है बढ़ जाता है। ये है ना, एंड ये ग्राउंड है आपका। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए करना क्या है, आप समझो। ये चीज, ये देखो ये चीज अगर क्लियर हो गई, और ये एच है ना, और ये बी सी है, तो सबसे पहले हम ये वाला जो है इसको देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको देखते हैं तो हम क्या करते हैं, 10, 45 एंड यहाँ पर एच अपॉन बी। 10 45 वन होता है, 10 45 वन होता है, तो यहाँ पर एच अपॉन बी सी, तो एच इक्वल टू बी, ये हो गया 1। ओके, बी सी हो गया, यानी कि एच के बराबर बी सी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, 10 30 एंड ये हो गया एच अपॉन, ये पूरा आएगा आपके सामने, क्या आएगा, ए सी, क्या आएगा, ए सी। तो हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू हो गई आपके सामने। तो जो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इक्वल एच अपॉन ए सी, यही होती है। तो एच बराबर क्या हो गया, एच बराबर हो गया ए सी अपॉन √3, ये हो गया ए सी अपॉन √3। तो हमारे पास ये हो गई सेकंड। ओके, क्या हो गया आपके पास, ये हो गई सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब हम इसको आपस में रख लेंगे, मतलब इसे कंपेयर कर लेंगे, तो बी सी ए एच की जगह हम इसको पुट कर लेंगे। बट आगे लिखते हैं हम लोग। तो जैसे ही हमने इसको लिखा तो हमारे पास
बी सी इक्वल ए सी अपॉन √3, ये हो गया है ना। एंड ये √3 इंटू बी सी एंड हमसे ये हो गया AC। अब देखो हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ओके, हाइट ऑफ पोल पूछिए, बहुत इजी बात है। तो AC को लिख सकता हूँ मैं, AC को लिखता हूँ 1 + BC, बिल्कुल। देखो ये 1 है एंड ये BC है, तो इसलिए लिख सकता हूँ मैं। ओके, ये हो गया एंड यहाँ पर 1 + BC हो गया, ये √3 BC हो गया। अब हम BC को यहाँ लिखेंगे तो देखो इसको जब लेके जाएंगे तो BC एंड ये BC कॉमन आ गया, तो √3 - 1 इक्वल टू ये हो गया। तो BC इक्वल टू 1 अपॉन √3 - 1, ये हो गया। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज जैसे भी किया हमने तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल √3 + 1, भाई सिंबल चेंज हो जाएगा और ये जगह 3 - 1 है, समझो अटक जाओगे आप, क्या कर दिया ये, है ना। ये देखो तो ये से मल्टीप्लाई तो √3 + 1 हो गया, a - b a + b, ये हो गया। तो ये हमने कर दिया, तो BC इक्वल √3 + 1 अपॉन 2, ये हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे BC इक्वल टू H है, तो यानी कि H इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2, ये हो गया। H है ये, है ना H, तो BC बराबर क्या था, H था। दैट मीन्स हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई, √3 + 1 अपॉन 2 मीटर, कितनी हो गई, √3 + 1 अपॉन 2 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन देखे, आगे वाले वीडियो में हम और इस टाइप क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको मैंने सब कुछ डाउट क्लियर कर दिया है। इसकी प्रैक्टिस करें, इस टाइप के क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, समझें और क्वेश्चन करें सॉल्व। ओके, एंड फोकस बनाए रखें। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए, हम आपको लाइव क्लास भी देंगे, आपको समझाएंगे कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।